संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सूत्रों की माने तो सोनी ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। हालांकि अब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। मनोज सोनी का कार्यकाल 2029 तक था, लेकिन उन्होंने 5 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया। सोनी 2017 में यूपीएससी में सदस्य के तौर पर जुड़े थे। वहीं पिछले साल मई में वो यूपीएससी के अध्यक्ष बने। यूपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा ऐसे समय आया जब ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर विवाद चर्चाओं में है। मनोज सोनी 40 साल की उम्र में वडोदरा के प्रसिद्ध एमएस विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए थे। वो इस तरह देश के सबसे कम उम्र के कुलपति बने थे। वो गुजरात के 2 विश्वविद्यालयों में 3 बार कुलपति रह चुके हैं। इसके अलावा वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऑफ यूनिवर्सिटी के भी कुलपति बने थे। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का बेहद करीबी माना जाता है। आपको बता दें कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर मामले को लेकर इन दिनों काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। दस्तावेजों में फर्जीवाड़े के आरोपों से घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के नाम, माता पिता का नाम, हस्ताक्षर, ईमेल, मोबाइल नंबर और पता बदलकर अपनी फर्जी पहचान बनाई। यूपीएससी ने खेड़कर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की गई है। इस विवाद के बीच यूपीएससी चेयरमैन के इस्तीफे ने सबको हैरान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफे के बाद सोनी अपना समय गुजरात में स्वामी नारायण संप्रदाय की एक ब्रांच अनुपम मिशन को देना चाहते हैं। ऐसे में पूजा खेड़कर विवाद से उनका कोई कनेक्शन नहीं माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनोज सोनी ने लगभग 1 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। सूत्रों की माने तो अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा या नहीं। सूत्र ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस इस्तीफे का यूपीएससी उम्मीदवारों द्वारा नौकरी पाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र पेश करने से जुड़े विवाद से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि मनोज सोनी ने अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को सौंप दिया है। हालांकि सरकार ने अब तक नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा नहीं की है। सूत्रों के अनुसार मनोज सोनी अब अपना अधिक समय गुजरात में स्वामी नारायण संप्रदाय की एक ब्रांच अनुपम मिशन को देना चाहते हैं। साल 2020 में दीक्षा प्राप्त करने के बाद वह अनुपम मिशन में एक साधु या निष्काम कर्मयोगी बन गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2005 में जब वो 40 वर्ष के थे, तब नरेंद्र मोदी ने उन्हें वडोदरा के प्रसिद्ध एमएस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया था। इस तरह वो देश के सबसे कम उम्र के कुलपति बने थे। जून 2017 में यूपीएससी में अपनी नियुक्ति से पहले मनोज सोनी अपने गृह राज्य गुजरात में 2 विश्वविद्यालयों में 3 बार कुलपति के रूप में काम कर चुके हैं। सोनी ने 2015 तक 2 बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में काम किया था। जानकारी के लिए बता दें कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की चर्चा हर साल देश भर में होती है। परिणाम जब भी घोषित किए जाते हैं तो अमूमन हर कोई जानना चाहता है कि किस राज्य के और किस बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स ने इस एग्ज़ाम में टॉप किया है या फिर सफल हुए हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि सबसे पहले इस परीक्षा में किसने सफलता पाई थी? कौन था जो देश का पहला आईपीएस ऑफिसर था? इसके साथ ही कब शुरू हुई थी यूपीएससी की पहली परीक्षा? आइए जानते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत यूं तो अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थी। उन्होंने साल 1855 में इसकी शुरुआत की थी। उस वक्त तक इस सेवा पर ज़्यादातर ब्रिटिश हुकूमत का ही ज़्यादातर अधिकार था। देश के सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर सेवाएं देने का मौका देने वाली संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत देश में साल 1922 में हुई थी। पहले इस परीक्षा को इंडियन इंपीरियल सर्विस के नाम से जाना जाता था। हालांकि बाद में यह परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानी जाने लगी। आपको बता दें कि देश के पहले आईएएस ऑफिसर का नाम सत्येंद्र नाथ टैगोर है। सत्येंद्र नाथ कोलकाता से ताल्लुक रखते थे। वो प्रेसिडेंसी कॉलेज के छात्र थे। आईएएस अफसर के परिवार में उनकी पत्नी पहली बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास कर आईएएस बनने वाले सत्येंद्र नाथ टैगोर एक कवि भी थे। उन्होंने बांग्ला और इंग्लिश में कई किताबें भी लिखी थी। सत्येंद्र नाथ टैगोर का जन्म 1 जून 1842 को कोलकाता में हुआ था। सत्येंद्र नाथ टैगोर के बाद 4 अन्य भारतीयों ने भी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।